नमस्कार, स्वागत बा रउआ लोग के। और रउआ देखत तनी न्यूज के माध्यम से हर विधानसभा के रिपोर्टिंग करके हमनी के बतावे के चाहत तनी सो कि कौना विधानसभा में कौन प्रत्याशी रउआ खातिर बेहतर बा, जौना के वोट देतनी तो आवे वाला 5 साल रउआ खातिर काम होई और विकास होई। यही संदर्भ में अभी पहुंचल बनी सो हमनी के रघुनाथपुर विधानसभा में। रघुनाथपुर विधानसभा ऐसे ऐसे चर्चा में हो गई बा कि बड़ बड़ नेता जी प्रचार प्रसार खातिर उतरे वाला बा लोग। अभी हमनी के सामने एक जना इंजीनियर साहब बैठल बनी, उपेंद्र सिंह पटेल जी। यहाँ से बात हुई का कुछ मुद्दा बा, का कुछ मैनिफेस्टो लेके रघुनाथपुर उतरल बनी। हॉट सीट बा रघुनाथपुर, बड़का बड़का नेता बा लोग। इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह जी अपना आपके कहाँ देखत नहीं। स्वागत बा हमारा चैनल में सर। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के साथ से रघुनाथपुर की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो हम लोग को ऐसा मौका दिए हैं, जो हम उनके बीच में जाके उनका सेवा और सम्मान कर सकें। बात करें इंजीनियर साहब यहाँ पे रघुनाथपुर की, तो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। साबुद्दीन साहब के पुत्र हैं, ओसामा साहब हैं, एनडीए से जीसू सिंह हैं। आप अपने आप को लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? हम अपने आप को लड़ाई में आगे हैं। हम लोग जिस तरह क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हम लोग अपने आप को आगे पा रहे हैं। क्या है, कोई भी जो आप नाम बता रहे हैं, ओसामा साहब हैं या फिर जीसू सिंह जी हैं, वो लोग एक कह सकते हैं आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड की तरह काम कर रहे हैं। क्षेत्र का वो लोग भ्रमण वो लोग की तुलना में हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और हम लोग को जो क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो जनता का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, उससे लग रहा है कि जनता इस बार रघुनाथपुर की बदलाव की तरफ है और बदलाव बदलाव की चाहती बात है। तो पूरे बिहार में चल रही है। बदलाव करना है, जो सरकार है उसको बदलना है, प्रत्याशी बदलना है और बदलाव के भावना में। तो आप जो अपना मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं, लोगों के बीच कौन कौन सी समस्याएं निकल के आ रही हैं जिसपे लोग आपको वोट करने के लिए तैयार हो रहे हैं? पहली बात है कि शिक्षा का जो प्राइमरी बेस है, कि शिक्षा का हमारे यहाँ प्राइमरी जो बेस होता है, जैसे घर बनता है उसका नींव का इम्पोर्टेंट होता है कि उसका मजबूत नींव होना मजबूत होना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो शिक्षा का प्राइमरी बेस है, वो हमारा कमज़ोर हो रहा है। कमजोर। बच्चे पढ़ लिख के पटना या अदर्स में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर जो उनका प्राइमरी एजुकेशन लेवल है ना, वो हम अभी क्षेत्र का स्कूलों का भ्रमण किए हैं, उसमें बहुत जगह कमियां हैं, उसको सुधारना है। पहला बात शिक्षा। दूसरा बात है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टो में है कि जो अपने बिहारी भाई जो गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब वो लोग काम करने जाते हैं, उनकी सेफ्टी और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उस मार्ग पे अग्रसित हैं। जैसे वो लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, मगर उनके ऊपर में एडिशनल सपोर्ट क्या चाहिए। वो लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका सुविधा मिल नहीं रही है, व्यवस्थाएं हो नहीं रही हैं, वो अपनी बात किसी को कह नहीं पाते हैं। मैं एज ए प्रतिनिधि यहाँ पे रघुनाथपुर की जनता के बीच में उनका प्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, और उनके साथ में मैं 24 घंटे खड़ा होके उनको रघुनाथपुर के साथ साथ बाहर में जो काम कर रहे हैं उनके भी सपोर्ट में मैं हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ। ये इनका लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्रवासियों की बात कर रहे हैं, बाहर में जाके जो अपने बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, गुजर बसर करते हैं। आप अभी छठ के नाम पे काफ़ी ट्रेनें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो प्रवासी मजदूरों की बात थी पहले, आज से पहले विधानसभा चुनाव में कभी नहीं होता था, इस बार सभी लोग बात कर रहे हैं। ऐसा क्या एक दूसरे को देख के कर रहे हैं या धरातल पे उसका काम भी हो पाएगा? धरातल पे काम हो पाएगा। देखिए, हम लोग एज ए इंजीनियर एक जैसे कोई इंडस्ट्रीज लगती है, मान लीजिए 2 बीघे ज़मीन 3 बीघे ज़मीन में 2.1 मिलियन टन का प्लांट लग सकता है। अपने यहाँ क्या रघुनाथपुर में प्लांट 2 बीघा ज़मीन 3 बीघे ज़मीन नहीं है जो इंडस्ट्रीज को लगाया जा सके? क्यों नहीं ऑर्गेनाइज्ड रूप? जमीन तो बहुत है, लगाने वाला आदमी चाहिए, वो ऐसा कंडीशन बनना चाहिए। हाँ, वो कंडीशन ये इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जनता को अपना ऐसा प्रतिनिधि लाना है जो इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ के, मतलब इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करे, प्लान को रोकने के बारे में बात करे, एजुकेशन के बारे में बात करे। ये सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट है हमारे प्लान लिए। की बात करें और जनसुराज की बात ना हो, क्योंकि मेन मैनिफेस्टो ही उनका प्लान रोकने वाला है, प्रशांत किशोर जी का। क्या आप उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, प्लान इतना जल्दी बिहार के लिए रोक पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी बात करेगा, कह सकता है, मगर उसको रोक पाना बहुत टेढ़ी खीर है, मान के प्रशांत चलिए। किशोर जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या वो भी हवा में चल रहे हैं?
ये हम नहीं कह सकते हैं, कोई भी आदमी है अपने उनका काम है, उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को बनाया, बड़ी व्यवस्थाएं देखी है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनके दावे खोखले हैं या उनकी सोच खोखली है। हम ये कह सकते हैं अच्छी भावना के साथ में हम लोग आगे बढ़ें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। लोगों के बीच जा रहा है तो लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है? पार्टी बहुत सारे पार्टियों के सदस्य देख लिए, विधायक बना लिए, लेकिन इस बार निर्दलीय पे, दल से नहीं निर्दल से कितना भरोसा होगा लोगों को? रघुनाथपुर की जनता निर्दल की तरफ में बढ़ चुकी है। अभी हम जा रहे हैं, कम से कम अप्रॉक्सीमेट हम 80 से 85 गांव का भ्रमण कर चुके हैं, 1 टू 1 घर पे जाके मिल चुके हैं और जनता का आकर्षण मेरी तरफ है। वो लोग चाह रहा है कि कोई भी एजुकेटेड और ग्राउंड फ्लोर का लड़का आए और हमारे लिए उचित हो, हम उसको जो वोट करेंगे। विकास सिंह, ओसामा साहब और ये इंजीनियर उपेंद्र सिंह, तीनों में चॉइस किसका है रघुनाथपुर की जनता का? अभी तक मेरा जो है, जहाँ तक मैंने भ्रमण किया है और जिन जिन गाँव में गए हैं, हमको पॉजिटिव रिजल्ट आया है और जनता कह रही है कि आपको सपोर्ट करेंगे। जनता से क्या अपील रहेगा आपको? मैं रघुनाथपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इस बार परिवर्तन की तरफ देखें और एक बार उपेंद्र सिंह को मौका दें और बेल्ट छाप पे मुहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बार उन्होंने पार्टी और चुनाव चिन्ह और बड़े बड़े राजनेताओं के नाम पे वोट दिया है। एक बार अपने बेटा को मौका दीजिए सेवा करने का और उसके बाद से फिर देखिए। केवल हम ज़्यादा नहीं, 5 साल का समय मांग रहे हैं, 5 साल का मौका दिया जाए। हम अपने अगर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता जो निर्णय करेगी उस पर हम अड़ग रहे। इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह थे रघुनाथपुर से, निर्दलीय अपने आप को मैदान में उतारे हैं। बाकी लोग हैं यहाँ पे, लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। एक बार देख सकते हैं तस्वीरों में काफी लोग हैं। एक बार भैया क्या कहिएगा इंजीनियर साहब के लिए? इंजीनियर साहब बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। ये अच्छा से अच्छा अपना काम निर्वहन करेंगे लग रहा है। यहाँ हमारा कहना यही है कि जितने लोग भी माने पार्टी में आते हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे टिकट मिल जाता है और लड़ाई में लोग लग जाते हैं, लेकिन दूसरे किसी का भी मौका मिलना चाहिए और उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इस बार मतलब इनको मौका हाँ दे रहे हैं रघुनाथपुर की जनता? हाँ, इनको भी मौका दिया जाए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह जी थे और काफी आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। लोगों से एक एक करके बात करने का प्रयास करेंगे, रघुनाथपुर का मूड जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बारे में क्या कुछ इनका सोच है, एक बार भैया से बात करते हैं। देखा कि आपके जो नेता हैं उनसे बातें हुई हैं, रघुनाथपुर में आप जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रहा है? देखिए, प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोगों ने बताया विधायक जी ने कि लगभग 80 गांवों का भ्रमण कर चुके हैं। हर जगह से सब मतलब कि जितनी भी जनता है, कभी आरजेडी को और कभी जेडीयू को बना करके, सबको बना करके देख चुकी है, कभी उनको बनाई उनको। अब जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार पूरी रघुनाथपुर की जनता निर्दलीय के पीछे जा रही है। रघुनाथपुर ऐसे चर्चा में बना हुआ है, ओसामा साहब को सीट के लेके या विकास सिंह आए हैं लड़ाई में, और इंजीनियर साहब, तीनों को आप देख रहे हैं रघुनाथपुर के ही है। क्या लगता है लड़ाई किससे रहेगी? रघुनाथपुर के ही नहीं है, रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं, रघुनाथपुर के ही नहीं है। आप रघुनाथपुर के? हम रघुनाथपुर के। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, ये तीनों प्रत्याशी रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं। हाँ। आप अपने प्रत्याशी का लड़ाई किससे देख रहे हैं? प्रत्याशी का लड़ाई दोनों से आगे चल रहा है। दोनों से आगे? दोनों से आगे एक नंबर पे? एक नंबर पे है। इसलिए एक नंबर पे है कि बाकी जो पार्टियां हैं, ठीक है, वो उनको समझना चाहिए, एक मतलब कि एक विधायक को जिताने के लिए वो पूरे प्रदेश की, पूरे देश के मुख्यमंत्री को उतार दिए हैं मैदान में, और एक है वो तो भाई पहले से बाहुबली है ही, तो उसमें सबसे आगे चल रहे हैं। जनता ना उसके पीछे जा रही है ना बाहुबली के पीछे जा रही है। जजों का एक परिवार है, वो भी मैदान में है जनसुराज से, उनके बारे में क्या है? कृति सिंह, देखिए राहुल कीर्ति सिंह, जनसुराज का भी जब शुरुआत में आई थी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीता, अभी आप बताइए 243 सीटें हैं बिहार में, ठीक है, उन्होंने 12,000 से एबव लोगों से नामांकन करवाया कि हम आपको विधायकी का टिकट देंगे, आप लाइन में मतलब कि प्रचार करिए, हैं, लेकिन वो दिए कितने को? 243। उनके तो जनसुराज में स्वयं फूट पड़ चुकी है। बाकी 11,500 जो लोग उनके पीछे थे वो तो खुद उनसे है। हम तो कहेंगे हमारे तरफ से उपेंद्र सिंह का हम लोग वोट दें, उपेंद्र सिंह की तरफ से हैं। उपेंद्र सिंह को हम लोग चाह रहे हैं जिताने के लिए, रघुनाथपुर की पूरी जनता चाह रही है एक बार निर्दलीय उपेंद्र सिंह को जिताया जाए, 5 साल का मौका दिया जाए।
गांव में किस टाइप की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? गांव में तो रोड की, पढ़ाई की, शिक्षा के बारे में बहुत हम लोग पीछे हैं। बिहार पीछे है, रघुनाथपुर की जनता, पब्लिक सब पीछे हैं। उनको हम लोग ज़्यादा सुधारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं। इसी वजह से हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक सिंह थे। तमाम लोग हैं, लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? अगर कर हमरा उपेंद्र भाई के भारी मतों से विजय बनावे के जनता के चाहेंगे। बारे में तो हाँ। क्या नाम है? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश सिंह के हमारे साथ एक चाचा है, पर्चा लेके घूम रहे हैं। क्या कहिएगा? इंजीनियर साहब घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसे आदमी हैं? उपेंद्र सिंह के हम लोग चाहते हैं पतियाओं से कि भारी मोहब्बत से एथी बीजे बन जाओ, आई जीत के बेल्ट पतियाव से नहीं, रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर क्षेत्र से। जी, क्या नाम है आपका? महात्म सिंह। महात्म सिंह जी थे। काफी तमाम लोग हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या समस्याएं निकल के सामने आ रही है और लोग इस बार बदलाव के मूड में है। क्या करते हैं? 6 तारीख को चुनाव होगा और 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता लगेगा। फिलहाल हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।